इतनी सर्दी में गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रही थी कि अचानक बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। बाहर निकल के देखा तो मेरी जेठानी मेरे घर में सफाई कर रही थी। हैं? और साथ में मेरे पति भी लगे हुए थे। आखिर ये दोनों देवर भाभी कर क्या रहे थे? तो मैंने मेंटोस खाई और अपने दिमाग की बत्ती जलाई और मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि अरे बुड़बक, तेरे घर के साइड में ही तो तेरे जेठ और जेठानी का नया घर बन रहा है। ये लो, खुदाई शुरू हुई नहीं और इन बहन जी ने अपना नया चूल्हा बनाकर तैयार कर लिया क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी थी यहाँ की। तो लगे हाथ इन मैडम ने भी मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा चूल्हा बनाया। वापस घर आई तो देखा जेठ जी मुआयना कर रहे थे कि दोनों देवर भाभी आखिर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं तो घूंघट करके अंदर आ गई। शुक्र है मैं बच गई, वरना ये तो मुझे वहीं पर लगा देते सीमेंट के उसमें काम में। नहाने के बाद कौन ऐसा काम करता है भाई? मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। ये मैं बच गई। ये बाहर काम से तो बच गई, लेकिन अंदर के कामों से तुझे कौन बचाएगा रश्मि? तो फटाफट रेडी हो जा और जल्दी से चल काम पे। अरे 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 अरे, वहां पर नहीं, मैं वहां नहीं, अपने घर में जो मेरे बहुत सारे काम है। ये अब बचा ले रे देवा, बचा ले रे मुझ गरीब को। आ गई हूँ मैं धोने। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, इस सीट को नहीं भाई, कपड़े धोने आई हूँ। हम औरतों की किस्मत में तो लिखा है ये कपड़े धोना। हालत देख रहे हो मेरी? अरे देवा, सारे कपड़े धुल गए। या माइला, मेरी हालत तो देखो। और ये पड़ी है बेड पे मजे से रजाई में। उठा ले रे देवा, इसको उठा ले रे। ये जब तक इसकी रजाई नहीं हटाती हूँ ना, इसकी ठंड नहीं उतरती है। अब उठेगी ये काम करने के लिए। इसको नीचे छोड़, मैं तो आ गई छत पर कपड़े लेकर। कितनी अच्छी धूप निकली है। देखिए जरा साइड में क्या काम चल रहा है अभी। उड़ी बाबा, कितनी सारी खुदाई कर दी इन लोगों ने तो। एक दिन में इतनी सारी मिट्टी की खुदाई कर दी है। कैडी बात है, जोरों शोरों से काम चल रहा है घर बनने का। लेकिन एक सेकंड, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, खाने का टाइम हो गया तो वो लोग खाना खाने गए हैं। ठीक है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ। और इतनी अच्छी धूप निकली है तो थोड़ा सा आनंद भी ले लेते हैं धूप का। गर्मियों में इस धूप से हम बचते हैं, लेकिन सर्दियों में तो इस धूप को हम तरसते हैं। बड़ी खटर पटर की आवाजें आने लगी तो झांक कर देखा तो ओहो, ये लोग तो वापस आ गए हैं और फिर से लग गए हैं अपने काम पे। लगता है आज के दिन ये पूरी खुदाई करके मानेंगे। पूरा एक दिन हो गया इनको आज। कपड़े सुखा के मैं नीचे उतर के आई तो देखा सामने ढेर लगा हुआ था सीमेंट की बोरियों का। सारे गैरेज में सीमेंट ही सीमेंट हो गया था। मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। खैर कोई नहीं, ये सब मैं बाद में देखूंगी। पहले मुझे लगी थी बहुत जोरों की भूख। लेकिन एक सेकंड, ये मैं क्या देख रही हूँ? ओह नो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटी रोटियां बना रही थी गरम गरम। गरम गरम रोटियों की महक सूंघकर ये सबसे पहले आके खड़ा हो गया अपनी प्लेट लेकर। भुक्कड़ महाराज की जय हो। अरे अरे, मैं नहीं थी, वो था भुक्कड़। सब्जी इतनी स्वाद लग रही थी कि मैं तो पूरा कटोरा ही चाट गई। पेट भर गया। अब बर्तन धो ही रही है तो लगे हाथ मेरा ये कटोरा भी धो दे। कैसे देख रही जैसे खाएगी मुझे। पर मुझे क्या, मेरा तो काम खत्म हो गया। ही मैं तो जा रही हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो छत पर आकर मैंने विटामिन डी प्राप्त की। तो गाइज, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, राधे राधे। भर भर के लूंगी आज विटामिन डी।